नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम आनंद। एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम जानेंगे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि के बारे में। इससे पहले हम अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि के बारे में जान चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। क्लास में हम जानेंगे कि अमोनिया की हैबर विधि में अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो पहले हम जान लेते हैं डायग्राम अमोनिया के हैबर विधि के निर्माण में डायग्राम के बारे में। सबसे पहले होता है पंप, जिसे कंप्रेसर पंप कहते हैं हम। और इसमें एक उत्प्रेरक कक्ष होता है। इसमें उत्प्रेरक होते हैं लोहा और मोलिब्डेनम का चूर्ण इसमें उत्प्रेरक के रूप में होते हैं। और यहाँ पर ये संधारित्र कहलाता है, जिसके द्वारा मतलब अमोनिया जो बनती है वो द्रवित होती है। इसके आगे ये जो है सर्कुलेशन पंप कहलाता है। जान लेते हैं अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम वायुमंडल से नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण लेते हैं, जिसे कंप्रेसर पंप के द्वारा 200 वायुमंडल दाब लगाते हैं। जब दाब लगाने के बाद इस गैस को हम उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में आयरन जो होता है वो उत्प्रेरक के रूप में होता है, तथा मोलिब्डेनम जो है वो उत्प्रेरक वर्धक के रूप में उपस्थित होता है। उत्प्रेरक का कार्य होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ाने में सहायक होता है, जबकि ये जो उत्प्रेरक है वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, सिर्फ अभिक्रिया की गति बढ़ाता है। और जो उत्प्रेरक वर्धक होता है वह उत्प्रेरक की उत्प्रेरकता को बढ़ाता है। यहाँ जो उत्प्रेरक के रूप में होता है वो आयरन होता है, तथा उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम उपस्थित होता है। इन दोनों की उपस्थिति में नाइट्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती हैं। यह अमोनिया गैस जो होती है वो 10 से 15% तक होती है। ये जो अमोनिया गैस बनती है इसमें 10 से 15% तक बनती है केवल। और बाकी की जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस है वो इस नली के द्वारा, अमोनिया हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन गैस है वो इस नली के द्वारा संधारित्र में प्रवेश करती हैं। संधारित्र में जो अमोनिया गैस है वो द्रवित हो जाती है, तथा बाकी की जो गैसें बचती हैं वो इस पाइप के द्वारा सर्कुलेशन पंप में पहुंचती हैं। इस सर्कुलेशन पंप के द्वारा ये गैसें पुनः उत्प्रेरक कक्ष में आ जाती हैं, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और अमोनिया का निर्माण होता रहता है। एक बार फिर से जान लेते हैं। सबसे पहले वायुमंडल से शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को, यहाँ पे इनका जो अनुपात होता है वो 1:3 के रूप में लेते हैं। इसके बाद कंप्रेसर पंप के द्वारा 200 वायुमंडल दाब लगाया जाता है। इसके बाद ये जो गैसों का मिश्रण है वो नली के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचता है। उत्प्रेरक कक्ष में Fe मतलब लोहा तथा मोलिब्डेनम, ये दोनों Fe उत्प्रेरक के रूप में तथा मोलिब्डेनम उत्प्रेरक के वर्धक के रूप में उपस्थित होता है। इनकी उपस्थिति में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाते हैं। यह अमोनिया गैस 10 से 15% तक होती है। यह अमोनिया गैस तथा बाकी की बची हुई नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस इस नली के द्वारा संधारित्र में पहुंचती है। संधारित्र जो होता है वो गैस को द्रव में बदलता है। यहाँ पे जो अमोनिया गैस होती है वो द्रव में बदल जाती है, जबकि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन इस नली के द्वारा सर्कुलेशन पंप में पहुँचती है, और सर्कुलेशन पंप के द्वारा इस गैस को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। इस प्रकार हमारी अमोनिया बनती रहती है, और ये प्रक्रम जो है वो लगातार चलता रहता है। हमने अब डायग्राम के द्वारा समझ लिया। अब हम जानते हैं इसकी थ्योरी कैसे लिखते हैं। देखिए इसके थ्योरी, नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ Fe उत्प्रेरक, Fe मतलब आयरन लोहा जिसे कहते हैं, उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में 200 वायुमंडल दाब, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है
वो लगभग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 200 वायुमंडल दाब पर से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर अमोनिया गैस बनती है। यहाँ पे देखिए वो एक यहाँ पे अनुपात और हाइड्रोजन का अनुपात है 3। जब ये दोनों आपस में अपक्रिया करते हैं, आयरन उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराई जाती है तो अमोनिया गैस बनती है और साथ ही 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है या उत्सर्जित होती है। अर्थात यह जो अपक्रिया है वह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं इसकी विधि के बारे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को 1:3 में लेकर कंप्रेसर पंप में भेजते हैं। देखिए यहाँ पे 1:3 में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को लिया और कंप्रेसर पंप में भेजते हैं। कंप्रेसर पंप द्वारा 200 वायुमंडल दाब गैसीय मिश्रण पर लगाते हैं। यानी इस पंप के द्वारा क्या करते हैं, 200 वायुमंडल दाब इस गैसीय मिश्रण पे लगाते हैं। इसके बाद गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो गैसीय मिश्रण है हमारा कंप्रेसर पंप से 200 वायुमंडल दाब लगाने के बाद उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। इस उत्प्रेरक कक्ष में आयरन उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक रखा होता है। हम अभी बता चुके हैं, उत्प्रेरक वह होते हैं जो अपक्रिया की गति को बढ़ाते हैं तथा उत्प्रेरक वर्धक वह होते हैं जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें आयरन उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक रखा होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं जो 10 से 15% तक होती है। शेष उत्प्रेरक कक्ष में हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण रह जाता है। अमोनिया तथा शेष गैसीय मिश्रण को संधारित्र में भेजते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 10 से 15% अमोनिया बनी, इसे और शेष जो बाकी गैसें बची, इसे किस में भेजा जाता है, संधारित्र में भेजा जाता है। संधारित्र में भेजते हैं जिससे अमोनिया द्रव में बदल जाती है तथा उपयुक्त नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस को परिसंचरण या सर्कुलेशन पंप द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज दी जाती है। यह गैस को परिसंचरण या सर्कुलेशन पंप द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज जाती है। यह चक्रीय प्रक्रम चलता रहता है तथा अमोनिया गैस बनती रहती है। तो ये थी हमारी अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।